हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई चैप्टर के साथ इस सेशन में पढ़ेंगे। तो पिछले सेशन में हमने सेल के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। आप चाहें तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करके क्वेश्चन आंसर का सेशन देख सकते हैं। आई होप दैट वाज यूजफुल टू यू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यूज़ का प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो पहले होता है व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ सेल। जैसे कि हमने सेल में पढ़े थे कि जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट होता है बॉडी का, तो वो होता है सेल। अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एंड ये work together to perform a specific functions, and tissue is made up of similar cells and that are arranged and designed to work together efficiently. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मस्कुलर टिश्यूज किसको लेके बना है? मसल सेल्स को लेके बना है, जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती है। अगर हम टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो पहले टिश्यू क्या हो गया हमारा? एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ये मल्टीपल टिश्यूज में बने होते हैं और ये मिलके एक ही साथ एक ही काम के लिए बने होते हैं। जैसे कि आंख का काम होता है विजनरी, ये दिखता है, आंख में हम सुन नहीं सकते, तो आंख हमारा एक ऑर्गन है। अगर ऑर्गन सिस्टम को बात करें, उसी सारे ऑर्गन को मिला के एक ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा क्या ऑर्गन आता है? माउथ आता है, हमारा ओएसोफेगस आता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ये स्पेसिफिक ओनली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच आर देन ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये वेरियस टिश्यूज़ को लेके बना होता है। जैसे कि हमारा हो गया प्लांट की अगर देखते हैं तो दो तरीके के ऑर्गन सिस्टम है। एक है हमारा रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। ये जो रूट ऑर्गन सिस्टम और शूट ऑर्गन सिस्टम both are constitute togetherly the plant and the plant is an organism. ओके, अगर अभी हम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज प्लांट सेल, अनदर वन इज एनिमल सेल। पहले हम प्लांट सेल में डिस्कशन करेंगे। तो प्लांट सेल की फंक्शन को लेकर प्लांट सेल को दो टिश्यू में विभक्त किया गया है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक जो वर्ड आता है वो आता है मेरिस्टोस से। मेरिस्टोस का मीनिंग होता है डिवाइडेड। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो गया? लीड्स टू डिवीजन ऑफ प्लांट सेल एंड इट हेल्प्स in growing of a plant cell, and it is a group of cells that divide to form new cells which helps plants grow. It is found on the tips of roots, stems, branches. tips में रहेगा तो ग्रो होगा ना। ये हमारा जो प्लांट का बार्क और वुड के अंदर भी रहता है, जिससे इसका डायमीटर में ग्रोथ होता है। अगर हम मेरिस्टेम की बात करते हैं तो ये जो पहले नामकरण हुआ था, ये कार्ल विलियम बॉन नागेली के द्वारा नामकरण हुआ था। अभी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो सेल होता है ये बहुत छोटा होता है, क्यूबिकल शेप का होता है, और उसका जो सेल वॉल होता है ये बहुत थिन होता है, एंड इसका न्यूक्ली बहुत बड़ा होता है और वैक्यूल्स बिल्कुल नहीं होता है, एंड सेल्स टाइटली पैक्ड विथ ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो सेल्स एक्टिवली डिवाइड एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट। ये सेल को, प्लांट को न्यू सेल दिया होता है। न्यू सेल्स thus produced are transformed into mature permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक ये डिवाइडेड करता है ना, और ये जो परमानेंट टिश्यूज होता है
यहाँ पे डिवीजन हमारा ख़त्म हो जाता है। इस हम आगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया हुआ है। एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेम। और हमारा जो एपिकल मेरिस्टेम ये होता है, ये हमारा जो टिप्स में होता है, जैसे मैंने अभी बोली थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप्स ऑफ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया। तो इसके द्वारा क्या होता है ना, इसमें जो स्टेम सेल का, रूट सेल का ग्रोथ होता है और ऑक्सिलरी बॉड भी निकल के आता है। तो ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो ये जो होता है ये कहाँ पे रहता है? मेरिस्टेम मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है कि जो कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेम होता है ये बिलो द बार्क एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बार्क के अंदर होता है, ऊड के अंदर होता है, ताकि उसकी जो प्लांट की जो स्टेम की, ऊड की, इसका डायमीटर बढ़ सके। तो ये जो कैम्बियम और लैटरल मेरिस्टेम है ये बार्क के नीचे होता है। बार्क के कैसे छिल्ला जो होता है ना, हमारा प्लांट का जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, उसके अंदर उसके नीचे में ये होता है, ताकि इसका डायग्राम में ग्रोथ हो सके। अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो मैंने जैसे बोली थी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीज़न होता है, दैट सेल कैन बी मल्टीप्लाइड अगेन एंड अगेन। बट परमानेंट टिश्यू जो होता है इसका डिवीज़न का जो एबिलिटी होता है प्लांट का, यहीं पे द एंड हो जाता है। एंड द टेक अ परमानेंट शेप टू परफॉर्म सम परमानेंट फंक्शंस। इसका जो सेल्स होता है ये स्पेसिफाइड फंक्शंस के लिए बने होते हैं। एंड दे मे बी लिविंग और डेड। दैट मीन्स अगर ये लिविंग परमानेंट टिश्यूज हुआ, दैट मीन्स देयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड दिस टिश्यू। अगर ये डेड हुआ तो दैट मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दिस टिश्यूज। ठीक है, तो जो परमानेंट टिश्यूज के बारे में अगर बात करते हैं तो वो क्लासिफाइड अगेन होते हैं 3 टाइप्स में, जैसे कि प्रोटेक्टिव, सपोर्टिंग एंड कंडक्टिव। बट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द परमानेंट टिश्यूज। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग टुडेज सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which part of body is called the teams of workers? Answer will be tissues. Tissues are contained which type of cell? That is similar cells. That means every cells are functioned similar types. Which the tissue bring contraction about movements? That is muscle tissue. Due to muscle tissue we can eligible to move. Which the tissue conduct water upwards from the soil to the conducting tissue? That is aerial parts, that is conducting tissue. By which the plant constituted? Root system and shoot system. What is the meaning of meristose? That is division. Which tissue is present between the bark and wood of trees? That is मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर बिलो की नीचे की बात करें, बार की बिलो द बार की बात करते हैं, वो कैम्बियम मेरिस्टेम। व्हाट इज द शेप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दैट इज क्यूबिकल। व्हाट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, but nucleus large. In which part of permanent tissue nucleus present? Living permanent tissue.